मूवी की शुरुआत में हम एक ट्रक को देखते हैं जिसे एक चेकिंग पॉइंट पर रोककर सैनिटाइज किया जाता है। तब ट्रक का ड्राइवर उन लोगों से पूछता है कि ट्रक को सैनिटाइज क्यों कर रहे हो। जवाब में वो लोग बताते हैं कि यहाँ की पास ही की बायोटेक फैक्ट्री में लीकेज हो गया है, जिस वजह से सभी गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। अब गाड़ी सैनिटाइज होने के बाद वो आदमी ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाता है। जहाँ रास्ते में उस ट्रक ड्राइवर के मोबाइल पर कोई कॉल आता है और जब वो फोन उठाने की कोशिश करता है, इसी दौरान ट्रक का एक हिरन के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। और जब ट्रक ड्राइवर गाड़ी से नीचे आता है और वो हिरन को देखता है और उसे मरा हुआ समझकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन पीछे हम देखते हैं कि ट्रक के जाने के बाद वो हिरन वापस जिंदा हो जाता है और जब वो खड़ा होता है तो उसकी आंखें पूरी तरीके से बदल जाती है और यह सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हमारी मुलाकात सियोक से होती है, जिसका कुछ महीनों पहले अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स हुआ था। अब वो अपनी बेटी और माँ के साथ रहता है। उसकी बेटी का नाम सुएन है। सियोक एक मार्केटिंग कंपनी का मैनेजर होता है, जिसकी वजह से वो अपने काम को लेकर इतना ज्यादा बिजी और परेशान रहता है कि अपनी बेटी के साथ बहुत ही कम समय गुजार पाता है। और आज उसकी बेटी का जन्मदिन भी होता है, इसलिए सियोक उसके लिए एक गिफ्ट ले जाता है, लेकिन थकान और काम की वजह से उसे ये याद नहीं रहता है कि जो गिफ्ट वो उसके लिए लाया है उसी तरह का गिफ्ट वो उसे पहले भी दे चुका है। इसलिए वो अपनी बेटी सुएन को सॉरी बोलता है। तब सुएन कहती है कि मैं अपनी मॉम से मिलना चाहती हूँ, आप इसे ही मेरा बर्थडे गिफ्ट समझ सकते हैं। लेकिन सुएन की मॉम दूसरे शहर में रहती है और हाल ही में उन दोनों का डिवोर्स भी हुआ था, इसलिए सियोक उसे ले जाने के लिए मना कर देता है। लेकिन बाद में सियोक उसे ले जाने के लिए राजी हो जाता है। इसलिए सियोक अगले ही दिन अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर ट्रेन से अपनी बेटी के साथ बुसान, जहाँ उसकी वाइफ रहती है, वहाँ के लिए निकल जाता है। उस ट्रेन की एक बोगी में कुछ कॉलेज के स्टूडेंट भी होते हैं जो सभी एक बेसबॉल मैच खेलने के लिए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक लड़की होती है जिसका नाम जिन्नी होता है, जो कि सभी लड़कों की क्रश होती है। लेकिन जिन्नी योंगुक नाम के एक लड़के से प्यार करती है। उसी ट्रेन में एक कपल भी होता है जिसमें आदमी का नाम सेंगा होता है और उसके साथ उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी होती है। अब ट्रेन के ठीक रवाना होने से पहले ही उसमें एक लड़की चढ़ती है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, इसलिए वो ट्रेन के अंदर चढ़ते ही गिर जाती है। उसी वक्त उसे एक असिस्टेंट देख लेती है जो उसकी ये हालत देख ट्रेन की मेडिकल टीम को सूचना दे देती है। मगर अब वो लड़की पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन जाती है, जिसे देख वो असिस्टेंट डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन वो लड़की जो अब ज़ॉम्बी बन गई है, वो उस असिस्टेंट पर हमला कर उसे काट देती है। ये देख उस बोगी के सभी स्टूडेंट डर जाते हैं, मगर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। तभी वो असिस्टेंट भी ज़ॉम्बी बन जाती है और वो उन सभी लड़कों पर अटैक कर देती है और सभी को काट लेती है। ये देख एक असिस्टेंट बाकी के सभी लोगों को बोगी छोड़ने के लिए कहती है और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, जिस वजह से ट्रेन में भगदड़ मच जाती है। दरअसल ये ज़ॉम्बी वायरस शहरी इलाकों में कुछ ही घंटों पहले फैल चुका था, मगर ट्रेन के सभी लोग अभी तक इस बात से अनजान होते हैं। अब ज़ॉम्बियों की भीड़ में ट्रेन आगे की ओर बढ़ने लगती है, इसीलिए सियोक अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। जो लोग सुरक्षित बच गए थे वो सभी लोग आगे की बोगियों में जाकर बोगी का दरवाजा बंद कर देते हैं और वो ज़ॉम्बी इंसानों को देखकर और खतरनाक होने लगते हैं। इसलिए वो लोग बोगी के दरवाजे के कांच के ऊपर पेपर चिपका देते हैं, जिसकी वजह से ज़ॉम्बियों को इंसान नहीं दिखते हैं और वो शांत हो जाते हैं। अब ट्रेन का कैप्टन रेडियो से उन सभी लोगों को बताता है कि ट्रेन की हालत खराब होने की वजह से इसे अगले स्टेशन पर नहीं रोका जाएगा, इसलिए सभी लोग फिर से सीट पर बैठ जाते हैं। उसी समय सियोक को अपनी माँ का कॉल आता है, जो उससे बात करते करते ज़ॉम्बियों का शिकार हो जाती है। इसलिए सियोक अब बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचती है तो वहां पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं, इसलिए ट्रेन को वहां पर नहीं रोका जाता है और लगातार चलने दिया जाता है। पूरा शहर इस वायरस का शिकार हो चुका था, जिसकी वजह से मिलिट्री और गवर्नमेंट दोनों हार मान चुकी थी। अब ट्रेन का कैप्टन उन लोगों को फिर से कहता है कि ट्रेन का आखिरी स्टेशन डेजिन होगा, जहाँ पर आपकी सुरक्षा के लिए मिलिट्री पहले से ही खड़ी है। ये सुनकर सियोक अपने एक दोस्त को कॉल लगाता है, जो सियोक को बताता है कि तुम लोगों को वहाँ पर उतरते ही क्वारंटाइन कर लिया जाएगा। इसलिए सियोक अपने दोस्त के साथ एक डील करके अपने निकलने का प्लान पहले ही बना लेता है। जब ट्रेन डेजिन स्टेशन पर पहुंचती है तो वहाँ पर सब कुछ शांत होता है और स्टेशन पर दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था, इसलिए सभी लोग ट्रेन से उतरने लगते हैं। अब जब सभी लोग ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं, उसी वक्त सियोक अपने दोस्त के बताए हुए गेट की ओर चला जाता है और बाकी के सभी लोग जब नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारे सैनिक अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं, जो उन लोगों की सुरक्षा के लिए आए थे।
अब ज़ॉम्बी बने सैनिक जब उन लोगों को देखते हैं तो हिंसक हो जाते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं। इसलिए सभी लोग अपनी जान बचाते हुए वापस भागने लगते हैं। दूसरी ओर सियोक सुयन को एक जगह पर खड़ा करके खुद आगे जाता है, लेकिन जब उसे कोई नहीं दिखता है तो अपने दोस्त को कॉल करता है। जवाब में उसका दोस्त कहता है कि अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सियोक वापस अपनी बेटी की ओर दौड़ता है। तब सेंगा सुएन को अपनी वाइफ के साथ अंदर की ओर भेज देता है। फिर वो लोग लेडीज और बच्चों को भी ट्रेन में भेज देते हैं और खुद उन ज़ॉम्बियों को रोके रखते हैं, लेकिन वो लोग ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाते हैं, जिसके बाद सियोक और बाकी के सभी लोग किसी तरह से भागते हुए वापस ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अब सभी लोग अलग अलग बोगियों में फंस जाते हैं और उन बोगियों में ज़ॉम्बी भी घुस जाते हैं, जहां अब सुएन, जुगमी, एक भिखारी और एक बूढ़ी औरत बोगी नंबर 13 में फंस जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सियोक, सेंगा और योंगुक एक अलग ही बोगी में होते हैं। अब जुगमी सेंगा को फोन कर हेल्प के लिए बुलाती है, क्योंकि उन लोगों पर अब ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं जो कि बोगी नंबर 13 में फंसे होते हैं और बाकी के सभी लोग बोगी नंबर 15 में होते हैं। इसलिए वो तीनों वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं और ज़ॉम्बियों से लड़ते लड़ते आगे बढ़ते हैं। तभी ट्रेन एक टनल में एंटर करती है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि ज़ॉम्बी अंधेरे में नहीं देख पाते हैं और शांत हो जाते हैं। इसलिए सभी लोग धीरे धीरे अब बोगी नंबर 13 में चले जाते हैं, जहाँ से वो उन सभी लोगों को लेकर वापस बोगी नंबर 15 की ओर निकल जाते हैं। लेकिन अब ट्रेन टनल से बाहर निकल जाती है तो सभी ज़ॉम्बी उन लोगों को फिर से देख लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। तब सेंगा उन्हें एक दरवाजे पर रोके रखता है और बाकी के लोगों को जाने के लिए कहता है, लेकिन अब बोगी नंबर 15 का दरवाजा कोई भी नहीं खोल रहा था। इसलिए योंगुक अपनी गर्लफ्रेंड जेनी को कॉल करता है। तब हम देखते हैं कि एक असिस्टेंट जेनी को पकड़ देता है और उसे दरवाजा नहीं खोलने देता है। बोगी नंबर 15 में योन सुक नाम का एक आदमी होता है जो उन लोगों को अंदर आने से रोकता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो सभी लोग वायरस से इन्फेक्टेड है। इधर अब सेंगा और सियोक ज़ॉम्बियों को रोके रखते हैं और योंगुक अब उस दरवाजे को तोड़ देता है जो बोगी नंबर 15 का होता है। दूसरी ओर सेंगा को एक ज़ॉम्बी काट देता है, जिसके बाद उसे समझ आ जाता है कि अब वो बहुत ही जल्द ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए वो सियोक और अपनी बीवी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। सेंगा अपनी बीवी को आखिरी बार बाय कहते हुए अपनी होने वाली बच्ची का नाम सिला रखने के लिए कहता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो सभी ज़ॉम्बी दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और सेंगा को काट डालते हैं। तब तक सियोक और जुगमी दूसरी बोगी में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन उन सब के साथ वाली एक ओल्ड लेडी ज़ॉम्बियों का शिकार बन जाती है। अब सियोक योनसुक को बहुत ही ज्यादा भला बुरा सुनाता है, क्योंकि उसी ने गेट नहीं खोला था, जिसकी वजह से वो दोनों मारे गए थे। लेकिन योनसुक दूसरे लोगों को सियोक के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सभी लोग इन्फेक्टेड है, जिस वजह से बाकी के लोग उन सभी लोगों को अगली बोगी में भेज देते हैं। उसी वक्त योंगुक के साथ जेनी भी चली जाती है। पीछे उस ओल्ड लेडी की सिस्टर अपनी सिस्टर की मौत की वजह से बहुत ही सदमे में होती है, इसलिए वो बोगी नंबर 15 का दरवाजा खोल देती है, जिस वजह से बोगी नंबर 14 के सारे ज़ॉम्बी बोगी नंबर 15 में आ जाते हैं और उन सभी लोगों पर हमला कर उन्हें मार डालते हैं। लेकिन इस हमले में भी योनसुक एक असिस्टेंट के साथ वॉशरूम में जाकर छिप जाता है। दूसरी ओर कैप्टन स्टेशन के कंट्रोल सेंटर पर कॉल करता है, क्योंकि उसे इंस्ट्रक्शन मिलता है कि बुसान स्टेशन पर अभी तक वायरस नहीं फैला है और वह सेफ है। लेकिन जब वो लोग वहां पर जाते हैं तो आगे का रास्ता ब्लॉक होता है। इसलिए कैप्टन अनाउंस करता है कि जो लोग जिंदा बचे हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि आगे का ट्रैक ब्लॉक होने की वजह से हम ट्रेन से बुसान तक नहीं जा सकते। इसलिए मैं लेफ्ट साइड की ट्रेन को स्टार्ट करने वाला हूँ और जो भी लोग इस अनाउंस को सुन रहे हैं वो जल्दी से उस ट्रेन के अंदर जाकर बैठ जाए। अब कैप्टन बाहर निकलकर दूसरे इंजन को स्टार्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ सियोक और बाकी के सभी लोग ट्रेन से बाहर निकलते हैं, लेकिन योनसुक और वो असिस्टेंट अभी तक वॉशरूम में छिपे हुए थे, जहां योनसुक उस असिस्टेंट को धोखा देकर खुद वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर कैप्टन इंजन को बाहर लाता है। तब वो देखता है कि एक ट्रेन जलती हुई तेजी से उसी के ट्रैक पर आ रही है और अचानक से उन दोनों की भयानक टक्कर हो जाती है और उसमें सिर्फ जेनी और योंगुक ही सुरक्षित बचते हैं। इसलिए वो दोनों भागते हुए दूसरी ट्रेन में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस ट्रेन का दरवाजा ब्लॉक होने की वजह से योंगुक दरवाजे को नहीं खोल पाता है। उसी समय योनसुक वहाँ पर आ जाता है, जो जेनी को ज़ॉम्बी की ओर फेंक देता है, जिससे जेनी अब ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती
जाती है। अब जेनी को मरता हुआ देख योंगुक भी बुरी तरह से रोने लगता है। तभी जेनी भी अब ज़ॉम्बी में बदल जाती है और योंगुक को काट लेती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो चारों तरफ किसी उस हादसे में बच जाते हैं। साथ ही कैप्टन भी अभी भी जिंदा होता है, जो कि एक दूसरे इंजन को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी उसे योनसुक भागते हुए दिखाई देता है, इसलिए कैप्टन उसकी मदद के लिए उसके पास जाता है, लेकिन योनसुक कैप्टन को मरने के लिए छोड़कर वहां से खुद भाग जाता है। दूसरी ओर बाकी बचे हुए लोगों पर भी ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर एक भिखारी होता है जो उन तीनों लोगों के लिए अपनी जान दे देता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। मगर अब उनके पीछे सारे ज़ॉम्बियों की सेना पड़ जाती है, लेकिन वो तीनों किसी तरह भागते हुए उस इंजन पर चढ़ जाते हैं। मगर बहुत सारे ज़ॉम्बी ट्रेन के पीछे लटक जाते हैं, जिस कारण ट्रेन के इंजन की रफ्तार धीमे होने लगती है। इसलिए सियोक ज़ॉम्बीज को नीचे गिराने की कोशिश करता है और ऐसा करने में वो सफल भी हो जाता है। अब वो तीनों उस इंजन के साथ बुसान की ओर निकल जाते हैं, लेकिन तभी योनसुक केबिन से बाहर निकलता है, जो कि अब इन्फेक्टेड है, और वो सियोक से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। तब सियोक कहता है कि अब तुम इन्फेक्टेड हो और बहुत ही जल्दी ज़ॉम्बी बन जाओगे। तभी योनसुक सियोक पर अटैक कर देता है। सियोक उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, तभी योनसुक सियोक के हाथ पर काट लेता है, मगर किसी तरह सियोक उसे नीचे गिरा देता है। अब सियोक भी समझ जाता है कि जल्दी वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए वो उन दोनों को केबिन में ले जाता है और जुगमी को ट्रेन का कंट्रोल सिस्टम समझाता है, ताकि जब वो लोग बुसान स्टेशन पर पहुंचे तो ट्रेन को रोक सकें। अब वो सुएन को अलविदा कहता है, लेकिन सुएन अपने डैडी को नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वह बहुत रोती है। अब सियोक रोते हुए केबिन से बाहर आता है और अब उस पर ज़ॉम्बी वायरस हावी होने लगता है और वह ज़ॉम्बी बनने लगता है, इसलिए वो समय रहते ट्रेन से नीचे कूद जाता है। अब हम ट्रेन को इंजन को देखते हैं जो बुसान पहुंच जाता है। अब आगे का रास्ता ब्लॉक होता है, इसलिए वो दोनों नीचे उतरकर टनल की ओर जाने लगती है। टनल के दूसरी ओर हम दो सैनिकों को देखते हैं जो उन लोगों को देखकर अपने कैप्टन को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तब कैप्टन उन्हें मारने का ऑर्डर देता है, इसलिए शूटर अपने स्नाइपर को चलाने ही वाला होता है कि उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है और वो गाना सुएन अपने डैडी के लिए गा रही थी। उसे सुनकर वो लोग समझ जाते हैं कि वो दोनों जिंदा इंसान हैं और उन लोगों को शूट नहीं करते हैं, जिस कारण उन दोनों की जिंदगी बच जाती है और उन दोनों को सुरक्षित अंदर ले लिया जाता है। और यहीं पर हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।